हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक स्कूल में 200 छात्र यह बताया गया है जिसमें से 7/10 लड़के हैं, तो स्कूलों में छात्राओं की संख्या हमसे पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम टोटल यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है, 200 है, और यहाँ पर अनुपात में टोटल कितना है, 10 है, जिसमें 7 लड़के हैं। तो 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी दोस्तों, अनुपात में 3 होंगी। तो सिंपली हमें यहाँ पर टोटल की वैल्यू दी, तो हम यहाँ पर टोटल की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है दोस्तों, हमें 10 की वैल्यू दी है हमें 200। और हमसे पूछा गया है कि स्कूल में छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या हमारे अनुपात में कितनी, यदि लड़कों की संख्या 10 में से 7 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। तो इस 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 गुणा 200 डिवाइड बाय 10। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, तो ये शून्य से ये शून्य, और 20 का गुणा जब इस 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 20 या 60, और यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अंक पूछे गए हैं और हमें यहाँ पर दो अंकों का योग दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्तों, 15 दिया है, और अंतर हमें दिया है 3 का। तो सिंपली हमें वह दोनों अंक तो नहीं पता है, तो इसलिए हम उन्हें x और y मान लेते हैं। तो हमारा पहला अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, और दूसरा अंक हो जाएगा हमारा y। और हमसे कहा गया है कि दो अंकों का योग, तो x प्लस y का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस y का योग हो जाएगा 15, और उनका अंतर कहा गया है। तो अंतर क्या होगा दोस्तों, x माइनस y बराबर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर असमान चिन्ह है दोस्तों, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये y से ये y कट जाएगा। अब इसे जोड़ लेते हैं। तो x और x कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 15 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 और 3 हो जाएगा 18। अब सिंपली इस 2 से इस 18 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 दूनी 18। तो इस x की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 9, अर्थात पहला अंक तो हमें पता चल चुका है कि पहला अंक कितना हो जाएगा 9। अब दूसरा अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम पहले वाले समीकरण में x का मान रखेंगे। तो हमारा पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 15। तो x की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, x की वैल्यू आई थी 9, प्लस y की वैल्यू हमें निकालना है बराबर 15। अब सिंपली हम इस y को यहीं पर रहने देंगे और इस 9 का हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर था 15 और यहाँ पर है +9, तो यहाँ पर आकर ये हो जाएगा -9। तो 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 6। कितना बचेगा दोस्तों, 6। तो इस प्रकार हमें दोनों अंक प्राप्त हो चुके हैं। हमारा पहला अंक हो जाएगा 9 और दूसरा अंक हो जाएगा 6। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, तो वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों अंक क्या होंगे दोस्तों, 6 और 9, वह दोनों अंक हो जाएंगे जिनका योग 15 और अंतर 9 है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सही उत्तर बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक छात्र ने 21 से विभाजित करने के बजाय उस संख्या को 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर क्या प्राप्त हुआ, उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे कि वह संख्या तो हमें नहीं पता है, तो उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, उस संख्या को हम मान लेते हैं x, जिसे 21 से विभाजित करना था परंतु उसने 12 से विभाजित कर दिया। परंतु उसने कितने से विभाजित किया दोस्तों, 12 से विभाजित किया। तो उसे उत्तर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, उसे उत्तर प्राप्त हुआ 35। हमसे यही कहा गया था दोस्तों। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस x को हम यहीं पर रहने देंगे और इस 12 का गुणा इस 35 में कर लेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 12 25 60 का 0, हासिल आई 6, 12 36 और 6 42। तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया 420। तो वह संख्या तो हमें पता चल चुकी है कि वह संख्या कितनी थी दोस्तों, वह संख्या थी 420, जिसे 21 से विभाजित करना था परंतु छात्र ने 12 से विभाजित कर दिया। अब हमें सही उत्तर निकालने को कहा गया, तो हम सही उत्तर यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों। कि संख्या थी हमारी 420, जिसे विभाजित करना था 21 से। तो इसे 21 से विभाजित कर लेते हैं दोस्तों। तो 21 एकम 21 और 21 दूनी 42।
तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर टोटल आ गया 20 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 20। तो सबसे पहले हमने वह संख्या ज्ञात की है दोस्तों जिसे 21 से विभाजित करना था, तो वह संख्या हमारी आई 420, उसे हमने 21 से विभाजित किए तो हमें आंसर प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक संख्या बताई गई है 1000, जिससे बड़ी वह संख्या जिसमें सबसे छोटी घन संख्या 2, 4 और 6 से विभाज्य है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है जो घन संख्या हो और 2, 4, 6 द्वारा विभाज्य हो। तो बहुत ही सिंपल है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2, 4 और 6 इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। 2, 4, 6 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम तो हमने निकाल चुके हैं दोस्तों, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12। परंतु हमसे कहा गया है कि बड़ी 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने 12 एलसीएम निकाले हैं इन तीनों संख्याओं का, इसका हम लेंगे घन। तो इसका घन लेंगे दोस्तों, तो 12 का हमें 3 बार आपस में गुणा करना होगा, 12 गुणित 12 गुणा 12। तो 12 का घन कितना होता है दोस्तों, 12 का घन होता है 1728 और यही 1728 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कहा गया था कि 1000 से बड़ी, तो 1728 1000 से बड़ी संख्या है और वह सबसे छोटी घन संख्या 2, 4, 6 से विभाज्य है। तो 1728 2, 4 और 6 तीनों से विभाज्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों हमसे वह सबसे छोटी संख्या पूछी गई है जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4, 5, 6 और 7 का लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे दोस्तों, हम एलसीएम। तो 4, 5, 6 और 7 का हम लेंगे एलसीएम। तो ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है दोस्तों, आ सकती है या इन चारों में कॉमन है, तो वह संख्या है दोस्तों 420। तो जब हमने 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम लिया तो हमें वह संख्या प्राप्त हुई दोस्तों 420। अब 420 तो वह संख्या है जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, परंतु हमसे क्या कहा गया है कि विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। तो सिंपली हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस 420 में हमें एक प्लस करना होगा। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 421। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमसे कहा गया था कि 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। तो अब यदि हम 421 में 4, 5, 6 या 7 से विभाजित करेंगे, हर मामले में एक शेष बचेगा और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 421। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें एक संख्या दी है 1739, जिसमें क्या जोड़ना चाहिए कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यह हमसे पूछा गया है। तो सिंपली हमें जोड़ने वाली संख्या क्या होगी वह निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1739 में इस 11 से भाग देकर देखना होगा। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 11 और यहाँ पर आ जाएगा 1739। अब भाग देते हैं दोस्तों। तो 11 का टेबल ऐसा पड़े कि 17 से आगे ना बढ़े, तो 11 एकम 11। अब 17 में से 11 घट लेते हैं दोस्तों, तो 17 में से 11 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर आया 3। अब 11 के टेबल ऐसा पड़े कि 63 से आगे ना बढ़े, तो 11 पंचे 55। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 55। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 63 में से इस 55 को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर आया 9। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे दोस्तों कि 11 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 89 से आगे ना बढ़े, तो 11 8 88। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों 88। अब 89 में से 88 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों, 8 में से 8 गया कुछ नहीं बचेगा और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। अब हमारा शेषफल कितना आ गया दोस्तों, हमारा शेषफल आ गया 1। अब सिंपली हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इस 11 में से इस 1 को माइनस करना होगा। तो जब हम इस 11 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 10। और इस 10 को जब हम इस 1739 में जोड़ देंगे तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और वही संख्या हमसे पूछी गई थी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वह संख्या हो जाएगी 10, जिसमें 1739 को जोड़ देने पर वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वह संख्या हो जाएगी 10। तो हमने क्या किया दोस्तों कि 1739 में 11 से भाग दिया तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। और इस 11 में से हमने जब 1 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें प्राप्त हुआ 10। और इस 10 को जब हमने 1739 में जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1749 हो जाएगा। और 1749 11 से पूर्णतः विभाजित संख्या है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों हमें वह संख्या पूछी गई है जिसमें 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वह संख्या हमसे पूछी गई, तो वह संख्या तो हमें नहीं पता है दोस्तों, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम x मान लेते हैं। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि एक संख्या के 5 गुने, तो वह संख्या के 5 गुने अर्थात 5 गुणा x, तो 5x हो जाएगा। 5 गुने में से कितना घटाया गया है दोस्तों, 5 गुने में से 10 घटाया जाता है, तो वह संख्या 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या बन जाती है। तो 4 गुने में अर्थात 4x, और यहाँ पर कितना जोड़ने को कहा गया है, 8 जोड़ने को कहा गया है। तो बस दोस्तों यही समीकरण हमसे बताया गया था इस सवाल में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी कि एक संख्या जिसे हमने x माने थे उसका 5 गुना अर्थात 5x माइनस 10 बराबर उसी संख्या के 4 गुने अर्थात 4x प्लस 8। यही हमारा समीकरण है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करते हैं तो x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो 5x और यहाँ पर प्लस 4x आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 4x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है दोस्तों, प्लस 8 है। और यहाँ पर है माइनस 10, तो यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 10 हो जाएगा यह। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा x। और 10 और 8 कितना हो जाता है दोस्तों, 10 और 8 हो जाता है 18। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 18, और यही 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जिसका 5 गुने में से 10 घटाया जाता है तो वह 18 के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।